पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 8 जिलों की 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। टीएमसी ने दूसरे फेज की सभी 142 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो बीजेपी 141 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस भी सभी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि लेफ्ट 100 सीटों पर चुनौती दे रहा है। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को जिन 142 सीटों पर वोटिंग है, उनमें 2021 के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता के हैट्रिक लगाई थी। कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना इलाके की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत सकी थी। यही वजह है कि इस बार भी ममता बनर्जी अपने इसी किले को बचाने में लगी। ममता जी माछेर उत्पादन करते देयनी। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি, বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না। 2021 में बीजेपी नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के इलाके वाली सीटों पर टीएमसी पर भारी पड़ी थी, लेकिन साउथ बंगाल की सीटों पर उसका गेम बिगड़ गया था। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाके में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं, जहां ममता बनर्जी जीत दर्ज कर रही है। बीजेपी ने इस बार पूरा फोकस इसी इलाके पर किया है। बीजेपी ने बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। चिंता मत करना, इस बार कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा। मैं 73 के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो। 29 तारीख को 73 वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। बंगाल में दूसरे फेज में बीजेपी और टीएमसी दोनों की असल परीक्षा होनी है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपने दुर्ग को बचाए रखने की कवायद में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल की सत्ता में काबिज होने की कोशिश में लगी है।